हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 10th का NCERT बुक का चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने डिस्कस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, from a point on the ground. The angle of elevation to the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation on the top of the pedestal is 45 degree, है ना। the height of the pedestal निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 1.6 मीटर का स्टैचू है जो कि पेडेस्टल के टॉप पे खड़ा हुआ है, और ग्राउंड से अगर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे किसका, स्टैचू का और जो पेडेस्टल का टॉप है उसका, तो वो एंगल हमको दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों 60 डिग्री। हमको निकालना हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हम बनाएंगे यहाँ पे एज यूजुअल ग्राउंड। ठीक है, तो ये है हमारे पास में ग्राउंड। हम क्या करते हैं, पेडेस्टल बनाते हैं, यहाँ पे दूसरे पेन से बनाते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर एक स्टैचू खड़ा है, ठीक है, एक स्टैचू खड़ा है, और ये स्टैचू कितना है, इस स्टैचू की जो हाइट है वो हमें क्वेश्चन में बोला है 1.6 मीटर का। अब हमसे कह रहा है कि ये ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ग्राउंड पे हमने एक पॉइंट लिया, अब ग्राउंड पे हमने सपोज ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टू दी ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। तो देखो, टॉप पे स्टैचू के टॉप तक एक लाइन खींचेंगे यहाँ तक, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री बना रहा है, बिल्कुल। और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। वो है 45 डिग्री, ठीक है ना जी। अब आपसे हमसे कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हाइट ऑफ द पेडेस्टल मीन्स ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है। पेडेस्टल की हाइट होगी ना, ये हमें निकालना है। लेट h be the height of pedestal, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, एक डिस्टेंस ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट से लेके हाइट तक का डिस्टेंस है वो मेरे पास में x है, ठीक है। अब नेमिंग कर देते हैं हम प्यार से, ए, इसको बी दे देते हैं, इस पॉइंट को सी दे देते हैं, इस पॉइंट को डी नेमिंग दे देते हैं। हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BDC सेम चीज़ करेंगे, है ना, जो मैं पिछले क्वेश्चन में किया था। तो BDC करेंगे तो क्या आएगा, BC अपॉन में DC इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। BC आपको पता है h, DC आपको पता है x, आपने लिट किया है, मतलब आपने लिट किया दोनों चीज़ें, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो हमें यहाँ से कुछ खास पता लगा नहीं। अब क्या करते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC
AC अपॉन में DC इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। करेक्ट है जी, बिल्कुल। AC आप देखेंगे तो AC है AB प्लस BC। चलो मैं लिख देता हूँ ये बात। AC है AB प्लस में BC अपॉन में DC इज इक्वल्स टू tan 60। अच्छा, AB है 1.6 और BC है H, DC है X और tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है ना जी। अब H इज इक्वल टू X है ना, तो आप यहाँ पे X को H रख लीजिए, दैट इज 1.6 प्लस H इज इक्वल टू √3 इंटू H। ये X उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ना, तो √3x हो गया और X को X इज इक्वल टू H है, यहाँ से H इज इक्वल टू X है, तो मैंने X की जगह H रख दिया। सही है ना। अब 1.6 इज इक्वल टू इस प्लस H को मैं उस साइड लेके जाऊँगा, √3h माइनस H। 1.6 √3 लूँगा, H लूँगा कॉमन, तो √3 माइनस 1 इंटू में H। ठीक है, और H इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 मीटर्स, है ना। सो ये हमारा आंसर करेक्ट अभी नहीं है, वैसे करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, बट द थिंग इज हमको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नीचे हम उसमें छोड़ते नहीं है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं उसमें C&D, है ना। तो H इज इक्वल टू 1.6 अंडर √3 माइनस 1 इंटू में यहाँ √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो H इज इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1। अब ये आप देखिए, अगर मैं बताऊँ आपको तो ये हो जाएगा A माइनस बी और ये हो जाएगा A प्लस बी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A माइनस बी इंटू में A प्लस बी, तो क्या बनता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना। इसका मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। H इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 होल अपॉन में 3 माइनस 1। H इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2। अब आप इसको कट करेंगे तो 1.6 अपॉन 2 कितना आएगा, 0.8 √3 प्लस 1, और ये मीटर्स में, और यही हमारा आंसर है ना। तो हाइट ऑफ, देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल इज height of pedestal is 0.8 √3 प्लस 1 मीटर्स। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन लंबी थी, अदरवाइज अगर आपने फिगर बना लिया अच्छे से तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे हमने फिगर पे अच्छे से ध्यान दिया है, फिगर हमारा अच्छा बनना चाहिए। लाइन टू लाइन पढ़िए क्वेश्चन को, फिगर बनाइए, फिगर बनेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर सिर्फ मैथमेटिक्स रह जाता है और आपको वैल्यू जाता है, फिर तो सिर्फ कैलकुलेशन से सॉल्व करना चाहिए, बचा नहीं क्वेश्चन। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 8। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है ना। बाकी ध्यान से देख लीजिए, एक एक स्टेप मैंने करके दिखाया सारा, पूरा खोल के एक एक वैल्यू, एक एक कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो सब चीज़ आप देखते रहिए।